साथियों, अभी अपन बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार सरकार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, अ, इसकी नोटिफिकेशन जो है, मतलब फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है 18 मार्च, यानी कि यह स्टार्ट हो चुकी है कल से। और इसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक है। ठीक है। पोस्टों की संख्या की बात करें तो 19,838 पोस्ट है टोटल, जो कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1900 पोस्ट है और महिला के लिए इसमें आरक्षित है 694। वैसे ही पिछड़ा वर्ग के लिए देख लीजिए 2300 पोस्ट है, 2381 टोटल। और महिला के लिए अलग से 815 पोस्ट है। तो अगर आप फीमेल हैं तो मैं तो कहूँगा अप्लाई करेंगे ही करें। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी आरक्षण है, 397 पोस्ट उसके लिए रिजर्व है। आगे बात करें तो यहाँ पे देखते हैं शारीरिक मापदंड बोल रहा है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अनरिजर्व पीपुल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। सीना इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये सब लिख रखा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से क्राइटेरिया में बैठते हैं और आपका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आगे एजुकेशन की बात करें तो 10+2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 2 साल का इसमें छूट मिलेगा, यानी कि आप 27 के हैं फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आप 30 के हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखें कुछ क्या इम्पोर्टेंट है तो हाँ, जाति के आधार पर आरक्षण आरक्षण जो है तभी मिलेगा जब आप यहाँ के मूल निवासी होंगे, यानी कि बिहार के मूल निवासी होंगे, तभी आप ओबीसी के अंदर आइएगा, SC ST के अंदर आइएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यूपी के हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ का आरक्षण ले ले, तो आपको नहीं मिलेगी। खैर आगे देखें तो कुछ खास नहीं था इस पेज में। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 3 चरण में चयन प्रक्रिया है। पहले चरण में है लिखित परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% तो लाना ही लाना है, इससे कम लाओगे तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ऐसा लिख रखा है। द्वितीय चरण जो होगा वो फिजिकल एग्जाम होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपको दे रखा है क्या नहीं है। शारीरिक दक्षता जो टोटल 100 नंबर का होगा, उसमें दौड़ होगा 50 नंबर का। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है, पुरुषों को 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर, सॉरी 1.5 किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर ज़्यादा ही है। गोला फेंक फिर होगी 25 नंबर की। फिर हाई जंप है 25 नंबर का। इसी तरीके से है। फिर आगे बात करें तो तृतीय जो चरण है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं फिजिकल में तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद दे रखा है मेरिट लिस्ट। उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए जाते हैं तो सब कुछ मिलाकर, ठीक है, सारे अंकों को जोड़ जाड़ कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ऐसा लिख रखा है। और इसमें आपका नाम आ गया तो आप समझिए सिलेक्ट हो गए। खैर आवेदन कैसे करना है, पहले आवेदन शुल्क दे रखा है इसमें कि कितना किसको लगना है। तो SC ST जो हैं उनको 180 रुपया देना है। और जो राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला, यानी कि अगर आप बिहार सरकार मतलब बिहार राज्य के हैं, निवासी हैं और महिला हैं, तो आपको 180 रुपया देनी है। आप ट्रांसजेंडर हैं तो भी आपको 180 रुपया देना है। बाकी सभी लोगों को 675 रुपया देना है। कट ऑफ की तिथियाँ अगर बात करें तो कब से एज कैलकुलेट होगा, तो न्यूनतम एज कैलकुलेट होगा 1/8/2025 के हिसाब से। और फिर कुछ खास है नहीं। जाति वगैरह वाला भी दे रखा है कि 18/4 के हिसाब से आपकी शैक्षणिक अर्हता, यानी कि एजुकेशन आपका पूरा हो गया और होना चाहिए, यानी कि 18/4/2025 तक आप 10+2 क्वालिफाई हो चुके हों तो ही अप्लाई कर पाइएगा। वैसे ही प्रमाण का दे रखा है जाति का, ओबीसी का। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने की फिर से तिथि बता रखी है कि प्रारंभ तिथि है 18 मार्च और अंतिम कब होगी तो 18 अप्रैल तक भरी जाएगी। फिर आगे बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरना है, तो उसका साइट दे रखा है यहाँ पे।
दोस्तों अगर कोई तकलीफ़ होती है भरने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। खैर आगे देखते हैं। आगे यही है कैसे भरना है कैसे नहीं है, कब आपको, हाँ रद्दीकरण, अभ्यर्थी मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कब आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो, वो लिख रखा है। खैर कुछ खास नहीं था, इतना ही था। अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, और ऐसे और भी नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।